हेलो गाइस, वेलकम बैक सनी पीस रिएक्शन। उम्मीद है बैठे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो लेके आपके सामने आए हैं और आज बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है और किस तरह से रन हो रहा है, और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से है और किस तरह से रन हो रहा है। क्योंकि दो गाइस नेबरिंग कंट्रीज जो ऑलमोस्ट एक ही थे जो है वो आज़ाद हुए, और एक जो कंट्री है वो दिन ब दिन जो नए नए तरक्की के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और दूसरा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट से बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो शो हो रहा है और संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। जो जो दिन गुजर रहे हैं वो नीचे ही नीचे चला जा रहा है, थोड़ा सा संभलने का नाम लेता है फिर से धड़म करके नीचे गिर जाता है। तो क्या वजह है, क्या एजुकेशन इन दोनों मुल्कों के बीच डिफरेंस है, उसमें क्या फ़र्क है या कोई और बात है, वीडियो देखते हैं उसके बाद करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। अगर चैनल पे नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिन्होंने लगभग एक ही टाइम पे आज़ादी हासिल की, पर आज आज़ादी के 75 साल बाद डेवलपमेंट और ग्रोथ के मामले में दोनों आज एक दूसरे से कोसों दूर नजर आते हैं। इंडिया ने कई फील्ड्स में जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट ग्रोथ दिखाई है, वहीं पाकिस्तान को कंटिन्यूसली डेवलपमेंट और ग्रोथ की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन्हीं में से एक फील्ड एजुकेशन पर हमारी ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम्स को कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने और समझने वाले हैं वो क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन स्टूडेंट्स की इतनी वैल्यू है, जिस कारण कई ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, IBM, अडोबी, स्टारबक्स, वीमियो, फेडेक्स के CEOs इंडियन हैं। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे वो क्या रीज़न थे जिन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम को अफेक्ट किया, जिस कारण आज बड़े नंबर में पाकिस्तानी अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जा रहे हैं और इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी पाकिस्तान की लिटरेसी रेट बहुत कम है। ये हमारी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम मेनली इंडिपेंडेंस के बाद स्टेप्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही कंट्रीज़ में एजुकेटेड लोगों की आबादी बहुत ही कम थी। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1951 में इंडिया में सिर्फ 18.3% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 27% थी और फीमेल लिटरेसी रेट उससे भी कम सिर्फ 9% ही थी। वही अगर बात करें पाकिस्तान की तो 1950 में पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 16.4% थी, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 19% थी और फीमेल लिटरेसी रेट 12% थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने अपने अपने कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कई स्टेप्स लिए। तो देखते हैं वो क्या स्टेप्स थे। इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कुछ स्टेप्स। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद प्राइमरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। एजुकेशन का प्रमोशन हुआ और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गया। इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट भी किए गए। डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया ने हायर एजुकेशन के एरिया में विशेष महत्व दिया। यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण और स्पेशलाइजेशन इन प्रोग्रेसिव टॉपिक्स को इनकरेज किया। इसके परिणाम स्वरूप इंडिया में अनेक यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में विशेष महत्व दिया, हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया और साइंस, टेक्निक और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए। वहीं अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर नज़र डालें तो उन्होंने भी अपने लोगों के लिए कई स्टेप्स उठाए। पब्लिक एजुकेशन। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पब्लिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और फ्री में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने लोगों को प्रोवाइड कराया। इससे गरीब और वंचित स्टूडेंट्स को शिक्षा के अवसर मिलने में सहायता मिली। इम्पोर्टेंस टू इस्लामिक एजुकेशन। पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोग्राम में इस्लामिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया। एजुकेशन में कुरान, इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक तत्वों की शिक्षा को शामिल किया गया। रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज़। पाकिस्तान सरकार ने एजुकेशन के फील्ड में माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन प्रदान किया, इससे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए अधिक अवसर मिले। तो जैसा कि हम नोटिस कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और स्टेप्स उठाए, जिसमें से मोस्ट स्टेप्स एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। पर फिर आज ये डिफरेंस क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां इंडिया में लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करवाया जा रहा था ताकि वो फ्यूचर में आने वाले मॉडर्नाइजेशन और चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट कर पाए और टेक्नोलॉजी और रिसर्च की फील्ड में अपना करियर बना सके, वहीं पाकिस्तान में लोगों को इस्लामिक वैल्यूज़ पर इम्पोर्टेंस दिलवाया गया, जो कि गलत नहीं था।
पर वहाँ की गवर्नमेंट ने टाइम के साथ इसमें चेंजेस नहीं किए और वहाँ के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के करिकुलम से काफ़ी टाइम तक दूर रखा। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम में ऐड किया तो उस करिकुलम में पढ़ाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज उस टाइम से काफ़ी पहले की थी, मतलब करिकुलम अप टू डेट नहीं था, जिसने वहाँ के एजुकेशन प्रोग्राम को नेगेटिवली अफेक्ट किया। पर बात यहाँ एंड नहीं होती। इसके अलावा एक रीज़न और भी था जिसने पाकिस्तान के एजुकेशन को नेगेटिव वे में अफेक्ट किया। इंडिया में लोगों को एजुकेशनल करिकुलम के साथ साथ वहाँ की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, देशभक्त के बलिदान और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया गया और टाइम के साथ इसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशन भी किए गए। वहीं पाकिस्तान में लोगों को एजुकेशनल करिकुलम के साथ एक स्पेशली स्क्रिप्टेड बुक पाक स्टडी भी पढ़ाई जाती है, जिसमें उन्हें अपनी हिस्ट्री से दूर रखा गया और जो बातें उनमें बताई गई वो सच्चाई से काफ़ी दूर थी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर को ही ले लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में 3 बार युद्ध हुआ है और तीनों बार जीत इंडिया की हुई है और वहाँ के लोगों को इससे ऑपोजिट ये पढ़ाया गया है कि तीनों वॉर्स में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो यहाँ पे एंड है यार। इनकी बात में दम है कि साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में जब दुनिया बहुत आगे चली जाती हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं, उस दुनिया के साथ इंडिया ने अपने आप को टच रखा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बैकवर्ड पे चला गया। उन्होंने टू द पॉइंट, मतलब जब कोई उनको स्टेप लेना चाहिए था उस टाइम नहीं लिया, क्योंकि अभी भी देखें पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, कंप्यूटर्स की दुनिया में बहुत पीछे है। जब सारी दुनिया जो है वो चीज़ें यूज़ कर चुकी होती हैं तो हम जाके वो स्टार्टअप वहां से लेते हैं। हम मॉडर्नाइज नहीं हैं, हम अप टू डेट नहीं हैं, दुनिया के साथ चल नहीं रहे हैं। इस वजह से देखें, उनकी इंडिया की कामयाबी की वजह से गूगल, यूट्यूब, अमेज़ॉन और कितने कितने जो बड़े बड़े जो हैं वो कंपनीज के सीईओज जो हैं वो इंडिया से हैं। आईटी हब इंडिया में है और तरक्की के दिन ब दिन जो है मराइल तय कर पा रहा है गाइस। इकट्ठे जो है ये मुल्क आज़ाद हुए थे और उस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 18.3 थी और टोटल पाकिस्तान की उस टाइम जो लिटरेसी रेट थी वो 16.4 थी। मतलब कि पढ़े लिखे जो लोग थे तकरीबन मिलते जुलते एक तरह का जो है वो इनका लिटरेसी रेट था, जिसमें 27% मेल और 9% फीमेल्स इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान में 19% मेल्स और फीमेल्स 12% थी। और फीमेल्स जो पाकिस्तान के पास जो उस टाइम आई थी तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो डेवलपमेंट में अभी जो है वो जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन उस स्टेप करने की हमें ज़रूरत है, वो अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। जो हम बैकवर्ड हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजीज़ में हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि हम दुनिया की जो हाई अप मार्क है, दुनिया की जो तरक्की है उसको जाके हम मीट करें। तो गाइस, क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।